जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। प्यारे बच्चों, आप एनडीए और सीडीएस की तैयारी दिल और जान के साथ कर रहे हो। आपका लक्ष्य और आपका सपना आपने खुद ने ही तय किया है कि आपको डिफेंस सर्विसेज के अंदर जाना है। कैसे भी करके आपको अपने कंधों पर 2 स्टार्स लगाना है। बट जो चीजें देखने में आ रही कुछ दिनों से कि एनडीए सीडीएस का एग्जामिनेशन 3 सितंबर के बाद से जब से हुआ है, वो बच्चे जिनका एनडीए निकल गया है वो तो सब एसएसबी में पूरी दिल और जान से लगे हुए हैं। बट बाकी बच्चे जिनका नहीं निकला या फिर जिन्होंने 3 सितंबर के बाद ही एनडीए करने के बारे में सोचा, प्लान किया, तो एक कॉमन सी बात जो मुझे देखने में आ रही है और मैं चाहता था कि इसको आपके साथ शेयर करूं। प्यारे बच्चों, त्योहार का सीजन भले ही है, हम लोगों ने अभी गणेश जी की पूजा की, अभी हम नवदुर्गा की पूजा करेंगे, उसके बाद दिवाली का फेस्टिवल आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये पूरे तीनों महीने जो होते हैं पूरे फेस्टिव सीजन होते हैं, त्योहारों का टाइम होता है। और इस टाइम पर आप लोग जो है सेल्फ मोटिवेशन के कहीं ना कहीं बाहर होते हो। आप लोग अपने दिल और जान से उतनी मेहनत नहीं करते हो जितनी मेहनत एनडीए की एग्जामिनेशन मांगती है, या फिर जितनी मेहनत आपको सीडीएस के लिए करना चाहिए। आप लोग एकदम सुस्त सुस्त से अभी दिख रहे हो मुझे, और इतनी अगर सुस्ती रहेगी तो फिर बात बनने के बजाय बिगड़ सकती है मेरे भाई। क्योंकि देखने में तो क्या आता है कि अगर आपका सितंबर अटेम्प्ट है या फिर अप्रैल वाला अटेम्प्ट है, तो आप एग्जामिनेशन के 2 महीने तो पहले तो दिल और जान पूरा झोंक डालते हो। आप लोग ऑफलाइन क्लासेस खूब अटेंड करते हो, काफी सारी बुक्स आप लोग पलटा मार देते हो, आप लोग ऑनलाइन की मैराथनों को भी नहीं छोड़ते हो। बट वो 2 महीने की मेहनत जो है वो सफिशिएंट नहीं होती है यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जब एग्जामिनेशन पास आएगा उस टाइम पर तो आप खूब दम लगा करके मेहनत करोगे ही करोगे, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। बट आप अभी से थोड़ा बैकग्राउंड बना करके चलो। अपने बैकग्राउंड को जितना मजबूत करोगे, नींव जितनी मजबूत होगी, उतने ही ज्यादा बड़ी, उतनी ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप बना सकते हो। क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग होने पर ही सारी चीजें काम आती हैं। एंड एनडीए के एग्जामिनेशन में बड़ा रोल होता है मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का। और ये दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जो टाइम के साथ साथ प्रैक्टिस मांगते हैं। और अगर आपने डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ में अगर अपना टाइम प्रैक्टिस में लगाया, आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए, आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ वोकेबुलरी और बाकी सारी चीजों को अगर किया, तो यह आपको मदद करेगा। अदरवाइज आप अभी से सिर्फ ये हो जाएगा और ये कर लेंगे, ये दो ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। हो जाएगा और कर लेंगे जो बच्चा बोलता है वो कभी एग्जामिनेशन में सक्सेस नहीं होता है। आपको इस बात का विशेष फोकस करना है कि अगर इस बार आपको अप्रैल अटेम्प्ट को क्रैक करना है तो आपको अभी से पढ़ाई के अंदर भिड़ना पड़ेगा। आपका कमिटमेंट जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी के साथ आपको लगना पड़ेगा। आपको अभी से कम 6 घंटा पर डे पढ़ाई करना पड़ेगी। काफी कंपटीशन है आज की तारीख में। किसी भी एग्जामिनेशन को देने वाला बच्चा, हर बच्चा किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो ऑफलाइन में तैयारी कर रहा हो या फिर ऑनलाइन में तैयारी कर रहा हो। तो हर बच्चा कहीं ना कहीं कोचिंग जा रहा है। तो कंपटीशन बहुत टफ है और इस टफ कंपटीशन के अंदर से आपको आपकी सीट निकाल करके लाना है। और खासकर वो बच्चे जिनका पिछले अटेम्प्ट में कुछ ही मार्क्स से रह गया, जो लोग नहीं कर पाए, उन बच्चों को भी इस अटेम्प्ट के अंदर एनी हाउ किसी भी हालत में अगर सक्सेस पाना है, तो मेरा आप सबको बेटा यही रिक्वेस्ट है कि आप ये जो टाइम है, ये दिसंबर तक के टाइम का गोल फिक्स कर लीजिए कि आपको अक्टूबर का बचा हुआ जो टाइम है उसमें, वो नवंबर दिसंबर के 2.5 महीने में कितना लक्ष्य आप बनाओगे। और आपका जो लक्ष्य है वो अचीवेबल होना चाहिए। मतलब एकदम सुपर ह्यूमन वाला गोल नहीं बनाना है कि मैं तो 2.5 महीने में पूरा मैथमेटिक्स कर दूंगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश, इन तीनों का लगभग 40% कोर्स जो है इन 2.5 महीनों में कर लो। जैसे जैसे एग्जामिनेशन का टाइम आएगा, आपकी दिलचस्पी, आपकी लगन, आपका कंपटीशन सब कुछ बढ़ेगा। और जब ये सब कुछ बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगा। बट अगर इन 2.5 महीनों का अगर आपने यूज नहीं किया, फिर वो नए साल में 1 जनवरी के दिन कसम खा के और आपने पढ़ाई की, तो बेटा उसके बाद में फिर आपके पास में टाइम बहुत कम बचेगा। खूब मेहनत करोगे, खूब आप अपना टाइम दोगे, खूब सारी चीजें छोड़ दोगे, उसके बावजूद भी लक्ष्य काफी दूर हो चला होगा। इसलिए वर्ल्ड कप को एंजॉय करने के साथ साथ एनडीए को भी एंजॉय करो, क्योंकि एनडीए आपको लाइफ टाइम खुशी देगा, वर्ल्ड कप जो है टेम्परेरी खुशी आपको दे सकता है। खूब मेहनत करो, बिंदास रहो
और मैं आपके साथ हुई, डेफिनेटली विल अचीव गोल टुगेदर। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।